अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहबाब ज़ीवकार, हर वो अमल जिसमें मेहनत थोड़ी हो और उसका फ़ायदा और अजर ज़्यादा हो, इंसान उसको करने की बड़ी ख्वाहिश रखता है। यही वजह है कि दुनियावी एतबार से आप देखें, लोग मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में और बैरून मुल्क जो काम करते हैं वो ओवर टाइम लगाने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं और बसा औक़ात सिफ़ारिशें डलवाते हैं कि हमें ओवर टाइम लगाने की इजाज़त दी जाए। इसकी वजह यह है कि उसमें मेहनत कम होती है और फ़ायदा और अजर ज़्यादा होता है। काश कि हम दीनी एतबार से भी देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को कितने मौके फ़राहम फरमाए कि जिनमें मेहनत बिल्कुल थोड़ी है और अजर बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर, आदमी अगर वज़ू करके बाद में दूसरा कलमा पढ़े, सियासत्ता में यह हदीस मौजूद है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देता है। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा अजर है। और इसी तरह जो बंदा 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद ये पूरी सूरत पढ़ ले 3 मरतबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। मेहनत बहुत थोड़ी है और अजर बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि सूरह यासीन शरीफ के फ़ज़ाइल पढ़ें तो फरमा जो 1 मरतबा यासीन शरीफ की तिलावत करे, खल्लाक़ आलम उसे 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। क्या कहने, सुबहान अल्लाह। इसी तरह ये कलिमा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये चारों कलिमात या चारों में से कोई एक बंदा कहे, ज़मीन व आसमान के दरमियान जितनी जगह है अगर उसको भर दिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे भी ज़्यादा इंसान को सवाब अता फरमाता है। सुबहान अल्लाह। तो ये ऐसे अमल हैं जिनमें मेहनत थोड़ी है और अजर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल इंसान को इनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। आज जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है पानी पिलाना। ये एक ऐसा अमल है जिसमें मेहनत बहुत थोड़ी है और अजर बहुत ज़्यादा है, और गर्मियों के अंदर तो बिलखुसूस इसका एहतमाम करना चाहिए, चूँकि जो घरों में होते हैं पानी वो तो पी लेते हैं और उन्हें पीना भी चाहिए, और एक दिन में तकरीबन 2.5 से 3 लीटर 8 से 10 गिलास ज़रूर पानी के पिया करें, और अगर उबाल कर पिएँ तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मशरूबात भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो नेचुरल होंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं उनमें केमिकल्स होते हैं और बसा औक़ात वो इंसान के मैदे को ख़राब भी कर देते हैं। तो नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा अपनाने की कोशिश फरमाएं। जो घर से बाहर होते हैं उनको पानी की बड़ी हाजत होती है, तो जिन लोगों का घर हॉस्पिटल के करीब हैं या मसाजिद के करीब हैं या लारी अड्डे के करीब हैं या स्कूल के करीब हैं या बाज़ारों में दुकानदार हैं, तो उनको चाहिए कि पानी की सबील या कूलर या ऐसा एहतमाम करें कि लोग पानी ज़रूर पिएँ, और पानी अच्छा हो, ठंडा हो, और अगर अल्लाह तौफीक दे मीठा हो तो फिर तो क्या ही कहने हैं। पंजाबी कहते हैं ना, जिन्ना गुड़ पाना तो उतना ही मीठा होना है। जितने ज़्यादा इखलास के साथ आप नेकी करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा अजर भी मिलता चला जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे फरमाया, ऐ साद मैं तुझे एक ऐसा अमल ना बताऊं कि जिसमें मेहनत थोड़ी और अजर ज़्यादा है। अर्ज़ की, हुजूर ज़रूर बताइए। फरमाया, वो है लोगों को पानी पिलाना। ये मोजम कबीर के अंदर रिवायत है। और उसके बाद हज़रत साद बहुत ज़्यादा लोगों को पानी पिलाया करते थे। बल्कि यहाँ तक नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी वाज़े फरमाया कि सिर्फ वहाँ पर ही पानी पिलाने की फजीलत नहीं है कि जहाँ पर पानी ना हो, बल्कि जहाँ पानी मौजूद हो अगर वहाँ पर भी पानी पिलाया जाए तो इसका भी बड़ा अजर होता है। चुनांचे इब्ने माजा के अंदर हदीस मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ पर पानी मौजूद हो वहाँ पर कोई अगर पानी पिलाए तो अल्लाह ताला उस बंदे को एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है। और फरमाया, जहाँ पर पानी मुयस्सर ना हो अगर कोई वहाँ पर पिला दे तो गोया उसने एक जान को ज़िंदा कर दिया है। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा अजर है पानी पिलाने का। और नाज़रीन, सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, तारीख़ बगदाद में ये रिवायत मौजूद है, फरमाया, ए इंसान, जब तेरे गुनाह ज़्यादा हो जाएं तो लोगों को पानी पिलाया कर, क्योंकि जिस तरह तेज़ हवाओं में खुश्क पत्ते दरख्तों से झड़ जाते हैं, पानी पिलाने के साथ अल्लाह तेरे गुनाहों को झाड़ देगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है, गुनाह भी झड़ जाते। और फिर यहाँ तक नहीं, हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला हाकिम नेशापुरी, जिन्होंने मुस्तदरक शरीफ लिखी, मुस्तदरक लिल हाकिम जिसे कहते हैं, आपके चेहरे अनवर पर एक फोड़ा निकल आया, बड़ा इलाज करवाया, आराम ना आ रहा था। एक औरत की ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए तो आपने फरमाया, अबू अब्दुल्ला हाकिम से कहो कि पानी पिलाने में कसरत करे लोगों को। आपको जब बताया गया तो आपने बहुत ज़्यादा पानी की सबीलें लगाईं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने आपको सेहतयाबी अता फरमा दी और आपका चेहरा पहले से ज़्यादा हसीन व जमील हो गया।
سبحان اللہ، اتنا زیادہ اجر ہے پانی پلانے کا، تو ضرور اہتمام کریں۔ یہ گرمیوں کے ایام ہیں، ان کے اندر تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر جانوروں کے لیے پانی پینے کے بھی اہتمام ضرور کریں۔ چھوٹے چھوٹے برتن لے کر مختلف جگہوں پر اپنے گھر کے اندر چھتوں کے اوپر رکھ دیں تاکہ وہ بھی پئیں، اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ بخاری شریف میں ایک عورت بدکار تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا پیاسے کو، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ کتنا بڑا اجر ہے جانور کو پانی پلانے کا۔ اور ایک عورت کو فقط اس لیے جہنم دے دی گئی، یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ اس نے بلی باندھ کے رکھی تھی، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی، تو اس کے مقدر میں جہنم ہو گئی۔ تو جانوروں کے لیے بھی پانی پینے کا ضرور اہتمام کریں۔ اگر پودے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کو بھی پانی دیں، بڑے پودوں کو بھی دینا چاہیے، لیکن چھوٹوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے وہ بالکل پتے مرجھا سے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔